अक्टूबर 2009 को एडवोकेट मुकुंद पापिनवार जी से हुई। मुकुंद जी की और मेरी दोनों की सेकंड मैरिज थी, क्योंकि हम दोनों के एक्स पार्टनर की डेथ हो चुकी थी। मुकुंद जी को फर्स्ट वाइफ से 2 बच्चे हैं, ईशान और सुदर्शन, दोनों बेटे हैं। और मुझे भी फर्स्ट हस्बैंड से एक बेटा है, विराज सोमलवार। मेरी जब शादी हुई सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 3 साल बाद जब पता चला फैमिली में कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे साथ बहुत गंदा बिहेव किया गया। लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल ढाल के जैसे खड़े थे कि अपना बच्चा है, अपन इसको बर्थ देंगे। 2012 में 25 मई को मेरी बेटी हुई है, सौम्या पापिनवार, इसका हमने नाम सौम्या रखे। उसके बाद ईशान ने सौम्या को बहुत परेशान करना शुरू करा, बहुत ज़्यादा। तो बच्ची बिल्कुल कॉक की जैसी जिंदगी जी। तब से ईशान जो है मेरे मुकुंद जी जो हस्बैंड थे, जो जिनकी डेथ अभी 6 जुलाई को हुई है पिछले साल, वो उनका बड़ा बेटा था। वो बहुत परेशान करता था और वो छोटे को भी अपने बस में लेता था, पर छोटा सच बोलूँगी ज़्यादा परेशान नहीं करता था, पर उसकी बस में वो आ जाता था। और जैसे हस्बैंड की डेथ हुई, नेचुरल डेथ हुई, ईशान ने 6 जुलाई 2024 गया ना, हाँ 2024 को डेथ हुई और सेन गुप्ता हॉस्पिटल में डेथ हुई। और बस तब से वो लोग ने मेरे को इतना परेशान करना शुरू करे। डेथ की अंतिम संस्कार के दिन ही ईशान ने डॉक्यूमेंट्स लेके चले गया, मेरे बेडरूम की अलमारी से ताला चाबी सब खुद की बस में रख लिया था। जब मैं हॉस्पिटल में हस्बैंड की देखभाल कर रही थी, तब उसने पूरी चाबियां अपने बस में ले लिया, मेरी 4 कबर्ड की, मेरे बेडरूम के सेंटर लॉक की। और इस बात को लेके मैं पुलिस स्टेशन गई। कई बार मैंने कंप्लेंट लिखाना चाहिए, लेकिन जो इंस्पेक्टर है बोले कि पहले हम इनसे बात करेंगे। मेरी सास इंस्पेक्टर का विनायक बोले है, जो कि पीआई है वहाँ के, उन्होंने सास, जेठ, देवर, ईशान, सुदर्शन और मयूर से बात करे। अम्बाजरी पुलिस स्टेशन गई, जो हमारे हद में आता है, वहाँ में गई। उन्होंने मेरी पहले बात तो कंप्लेंट लेते बोले हम बाद में, पहले हम इनको सुनेंगे बोले। पहले उनको सुने और मुझे मेरी कंप्लेंट लेने से पहले बोले कि आप सक्सेशन ऑर्डर लेकर आओ कि आपको इस घर में रहने का हक है करके, ये लोग आपको यहाँ नहीं रखना चाहते। तो मैं बोली मैं लीगल वेडेड वाइफ हूँ, सारे मेरे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, मेरी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल के प्रूफ, शादी के प्रूफ, सब कुछ मेरे पास, फोटो वोटो सब है। और मेरी शादी में मेरे हस्बैंड के एक्स साले भी थे, उनके फ्रेंड्स भी थे और उनके फ्रेंड्स भी थे, उनके फैमिली के भी लोग थे। और रिसेप्शन में भी देवर था, मेरे मायके वाले भी काफ़ी थे, और समाज वाले डॉक्टर मुक्केवार, विलासराव मुत्तेमवार, ये सब हमारे रिलेटिव, ये लोग सब लोग मेरे रिसेप्शन में अगर सब इसमें मौजूद थे। विकास भाऊ ठाकरे, जिनको मैं बचपन से राखी बांधती हूँ, वो भी मेरी शादी के पापा ने जो 1 घंटे बाद रिसेप्शन दिए थे सेंटर पॉइंट होटल में, वहाँ पर भी अवेलेबल थे। और इसके बाद इतना सताना शुरू करे उन लोगों ने हस्बैंड की डेथ के बाद कि मेरे को और मेरी बेटी को खाना भी नहीं खाने देते थे। और मैं जब विनायक गोले के पास पुलिस स्टेशन जाती थी अम्बाजरी, तो मुझे भगा दिया जाता था, मेरी कंप्लेंट नहीं ली जाती थी। फिर मैं सीपी साहब के पास भी गई, उनको भी कंप्लेंट करी, डेथ सर्टिफिकेट से हर तरफ मेरा नाम हटा दिए, वो मैंने सब बताई। एसीपी को मिलने बोले, पर विनायक गोले सर ने मेरे को एसीपी सर से भी मिलने नहीं दिए। और 13 नवंबर को मेरे को घर से लेडीज बाउंसर ला के घर के बाहर फिकवा दिए। और मैं जब तक उस घर में थी, हस्बैंड की डेथ के पास आते जाते समय मेरे पूरे सामान चेक होते थे। किसने आपको निकाला? ईशान पापिनवार, सुदर्शन पापिनवार, मयूरी पापिनवार और ईशान का साला लोकेश राठौड़, लोकेश अनिल सिंह राठौड़, और मयूरी के पापा, मेरे बहू के पापा, जिनका नाम है अनिल जगन्नाथ सिंह राठौड़। क्या प्रॉपर्टी की वजह से? जी हाँ, प्रॉपर्टी की वजह से। और बोलते हैं कि हम प्रूफ कर देंगे कि तू हमारी कोई नहीं लगती, मेरे पापा ने तेरे से शादी ही नहीं किए थे, तू भी इलीगल है और ये बेटी जो है तेरी ये भी इलीगल है, जबकि हर चीज़ के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। और ये बात मैंने सीपी सर को जाके बताई, उन्होंने ऑर्डर भी दिए एसीपी से मिलो, एसीपी से मेरे को विनायक गोले ने मिलने नहीं दिए। और 13 नवंबर को मेरे को घर से लेडीज बाउंसर लाके बाहर निकाल दिए। मेरे को किचन यूज करने का हक नहीं था, मैं एक आध बार किचन यूज कर लूँ तो मेरी वीडियो ली जाती थी कि तूने हमारा किचन यूज करी, तूने हमारा किचन यूज करी। और मेरे को मेस वालों को भी बोलती थी कि इनको 1 रोटी देना, 1 सांभर वड़ा देना। उसकी भी मैंने कंप्लेंट की थी, पर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं लिए, सिर्फ उसको फोन पे डांटे कि इनको खाना भरपूर लेने देकर। आपने कहा कि पुलिस वालों ने कहा कि आप वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, तो क्या आप वाकई में वो घर में रहती थी कि दूसरी जगह रहती? वही रहती थी ऑफकोर्स, पर पुलिस बोला कि मेरी बेटी, लेकिन मम्मी क्या रहती थी 8-10 दिन मेरे पास रहती थी। पूरी पुलिस वाले को बोलने का हक नहीं है? पता नहीं उसने क्या सेटिंग करा, क्या पटा लिया, मैं नहीं जानती। और सब 13 नवंबर को मेरे को घर से निकाल दिए। उस समय जिस समय वो आचार संहिता कुछ तो भी थी, वो लागू थी, हमको कमिश्नर नहीं मिल रहे, कोई नहीं मिल रहे, ऐसे समय प्लान किया गया सर, जबकि हमको किसी से मिलने नहीं गया। और अब पुलिस स्टेशन में हम लोग कम से कम 9:30 या 10 बजे से सुबह से रात को 12:30 बजे तक के बैठे थे, 12:30, बगैर चाय पानी, बगैर किसी चीज के। हमारी कंप्लेंट नहीं ली जाती थी। फिर हमारी FIR लिए और 12:30 बजे मेरा सामान घर के बाहर फेंक दिए थे। वो 12:30 बजे मैंने मेरा सामान उठाई और सामान उठा के मैं मेरी मम्मी के घर गई, मेरे बेटे के साथ। क्या पुलिस में इस संदर्भ में कंप्लेंट दर्ज की? जी हाँ, वो हुआ है, FIR हुआ है। अभी क्या डिमांड है? सर मुझे हक चाहिए और मेरी बेटी का हक चाहिए। मेरे हस्बैंड जाने के बाद मेरे को 1 रुपये हाथ खर्चा नहीं दिया गया है, जबकि मेरे हस्बैंड मेरे को हर महीने 20,000 पॉकेट मनी देते थे और ईशान को भी 10,000 पॉकेट मनी देते थे। सौतेले बेटे, उनको क्या उनका क्या कहना है?
वो हम कुछ नहीं देंगे, 1 रुपए नहीं देंगे, हम प्रूफ कर देंगे कि तू हमारी कोई नहीं लगती, हमारे पापा ने तेरे से शादी ही नहीं की है। आपके पास प्रूफ है? सारे प्रूफ है, शादी की फोटोज है, मैं उनकी आरती उतार रही, बच्चों का बर्थडे कर रही, सारे प्रूफ है और सारे प्रूफ में साथ में लाई हूँ सर। बच्ची या बच्ची के पिताजी का नाम भी? सब कुछ है, स्कूल में है, बर्थ सर्टिफिकेट में, हर तरफ है और मैं सारे प्रूफ अपने साथ में लेकर आई हूँ इस वक्त है। और सर जो मेरे पे अन्याय किए, अत्याचार किए, उसमें से एटलीस्ट 80% वीडियोस मेरे पास अभी भी है, क्योंकि मेरे हाथ से मेरा फोन छीन के बाउंसर लेके गई, उसमें 100% मेरे पास सबूत थे। अभी मेरे पास कम से कम 80% सबूत है दूसरे फोन में। आपका नाम? मेरा नाम दीपिका मुकुंद पापिनवर। ठीक है।